ये सारी चीजें हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। एक और चीज, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो आप हैवी फूड, ज्यादा भारी खाना मत खाओ, तला भुना मत खाओ, क्योंकि शरीर अभी पाचन शक्ति कमजोर है तो उसको तो हल्का आहार, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, फल फ्रूट्स खाओ, अंकुरित उबाल करके खाओ, हल्का खाना खाओगे, पेट की चक्की पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, अच्छे से चलेगी। कुछ समय तक इस हल्के खाने को बरकरार रखो। जब आप, और पानी प्रॉपर पीना चाहिए। हमने खा लिया ठूस के भर के और पानी हमने पिया नहीं, तो खाना कैसे पचेगा? जब नहीं पचेगा तो फिर कैसे हमारा पेट अच्छे से साफ होगा? तो ये सारी चीजें हम गलत करते हैं ना, इसके कारण। और आज मैक्सिमम लोगों को पेट की समस्या, मैक्सिमम लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज, सुबह जल्दी उठे, उठने के साथ पानी पिए, 3 गिलास कम से कम पानी पिए गुनगुना। उसमें नींबू निचोड़ लो, शहद डाल लो, आंवला एलोवेरा डाल लो या गोधन अर्क डाल लो, जो आपको उपलब्ध है, जो आपकी रुचि हो, जो आपको सूट करे, वो चीज आप ले लो। पेट साफ अच्छे से होगा। व्यायाम पूरा करोगे, पेट साफ अच्छे से होगा। खाना अगर संतुलित खाओगे, पेट साफ अच्छे से होगा। खाना खा करके पानी दिन भर यदि पर्याप्त पियोगे तो पेट साफ अच्छे से होगा। और ये सारी चीजें नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। रात में लेट सोने से पेट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रात में सबसे अच्छी नींद आयुर्वेद के अनुसार 10 से 12 है। 10 से 12 की जो नींद है वो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा रिलैक्स देने वाली है। फिर 1 बजे से लेकर के नीचे 2:30-3 बजे तक तो हमारा शरीर उठने के लिए तैयार होने लगता है। उस टाइम शरीर उठना चाहता है। अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि से अपना आरोहण करना चाहे तो उसको 2:30 से 3, 3:30 तक उठ जाना चाहिए, यदि वो भक्ति और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में प्रगति करना चाहता है तो उसका टाइम है 3 से 5 या 4 से 6। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 4 से 5 या 4 से 6 आपको यदि योगाभ्यास करना है तो 6 के बाद उठना, 6 के बाद तो मैं ज्यादा बोली, 5 के बाद उठना तो मतलब बिल्कुल सही ही नहीं है, ना ये हमारी संस्कृति। तो ऐसी चीजें। अब कमर में दर्द है, कमर के आसन करो। सर्वाइकल है तो गर्दन के आसन करो। अब जो योग कक्षा चलाते थे उनसे सीख जाओ। नहीं पता, जैसे बहन जी लेती थी, इनको आते हैं सारे आसन, इनसे सीख लो। और घर में बैठ करके माताओं बहनों का योग कभी नहीं हो सकता, ये भी सुनो, क्योंकि माताओं बहनों का स्वभाव होता है, कोई चाय बनाने बोलेगा, कोई लंच बनाने बोलेगा, आपके झाड़ू पोछा बर्तन है और कुछ ना हो तो एक काम दिखेगा तो आप खुद योग छोड़ करके सोचोगे पहले इस काम को निपटा लेते हैं, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है। इसलिए कक्षा में आओगे, 4-5 लोग बैठोगे, 10-20 लोग बैठोगे, साथ में करोगे, थोड़ी बातें चीतें भी हो जाएंगी, थोड़ी गिला सिकवा भी आपस में हो जाएगी, थोड़ा मन सुबह फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद काम पे जाओगे, आपको ऐसा लगेगा चलो खुद को तो दिया, पूरे परिवार का, बच्चों का, घर के पुरुषों का, सबका तो ध्यान रखती हो, खुद के शरीर का ध्यान नहीं रखते, बाद में फिर पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, नुकसान तो परिवार को ही होता है ना। बीमार होते हैं तो घर की महिला को, घर की स्त्री को यदि कुछ हो जाए तो पूरे पारिवारिक ढांचा बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, यदि परिवार की भी हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। इसलिए परिवार को समय दो दिन भर, लेकिन सुबह कम से कम